स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके लिए ले आया एक और नया जन्नाटेदार वीडियो जो है क्लास 10th का, जिसका हम मैथमेटिक्स यानी गणित का वीडियो ये हम यहाँ पे ले आए आपके सामने स्टूडेंट्स। और गणित में आप जानते हो कौन सा चैप्टर ले आए, अंदाज़ा लगाओ कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर सबको पता चली गया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चैप्टर नंबर ले आए हैं जो हमारा 8 है। कौन सा स्टूडेंट्स? 8। ठीक है, कौन सा है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा? त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला चैप्टर ज़्यादातर आपके बहुत काम में आता है, आगे की क्लासों में बहुत काम में आता है। और ये अपने 9वीं तक ये चैप्टर कभी आपने देखा नहीं होता है, तो डायरेक्ट आपको 10वीं कक्षा में चैप्टर आगे आगे मिल जाता है। तो ये हमको चैप्टर तैयार करना बहुत अच्छे से, क्योंकि जो 9वां चैप्टर इसके आगे वाला है वो इसी पे बेस्ड है। और आपके जो आगे की क्लास है, जैसे 11th में साइंस पे हो या कॉमर्स में भी इस टाइप के चैप्टरों से बेसिक्स आता है। ठीक है, तो इससे पहले कि आप भूल जाए, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना पहले कर लीजिए फटाफट। ठीक है, चलो तो इसके साथ हम वीडियो के शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम त्रिकोणमिति में? भाई देखो, त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। यानी आपको चैप्टर के नाम में ही आपको अंदाजा मिल जाएगा इसमें किस तरह का आपको डायग्राम मिलेगा, किस तरह की आकृति मिलेगी, त्रिकोण तरह की। ठीक है, क्या मिलेंगे? त्रिकोण। अच्छा, त्रिकोण में कौन सा मिलेगा? ऐसा त्रिकोण जिसका कोई एक कोण समकोण हो। कैसा हो? समकोण यानी राइट एंगल हो। ठीक है, इसको अपने क्या बोलेंगे? समकोण। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे इसको अपने? समकोण। समकोण मतलब क्या? 90 अंश का कोण। यहाँ पे जो कोण रहेगा वो 90 अंश करेगा। स्टूडेंट, हम त्रिकोणमिति चैप्टर जब तक पढ़ेंगे, जितने भी त्रिभुज इसमें लेंगे हम, वो सब कैसे होंगे? 90 डिग्री के यानी 90 अंश के होंगे। ठीक है, अच्छा, ये 90 अंश के कोण के जो सामने वाली भुजा होती है, जस्ट सामने वाली, एकदम सामने वाली। अच्छा, त्रिभुज आपको इस तरह भी बना के दिया हो सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह भी बना के दिया हो सकता है। तो इसके सामने वाली ये भुजा क्या कहलाएगी हमारी, या ये वाली भुजा क्या कहलाएगी? जो 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश का जो कोण है, इसके सामने वाली भुजा, या ये वाला मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण। याद रखना सबको आगे तक। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। तो इतना हमको सबसे पहले पता हो जाना चाहिए। अब इसके बाद हमारे कुछ बेसिक्स फॉर्मूले आएंगे जिसको अपने त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अच्छा, त्रिकोणमितीय रेशियोज भी बोला जाता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से होंगे और किस किस बेस पे होंगे, तो उनको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम ये त्रिभुज मान लो ले रहे हैं, तो इस त्रिभुज में आप देखोगे यहाँ पे किसी एक कोण को अपने को थीटा मानना चाहिए, ये वाला हो चाहे ये वाला हो। त्रिकोणमितीय जो अनुपात होंगे वो कभी 90 अंश वाला जो कोण है इसको लेके नहीं मान सकते। चलो इसको नाम अपने दे देंगे P, Q और R दे देंगे। ठीक है, P, Q, R। चलो अब मान लो इसको अपने यहाँ पे थीटा लेके इससे त्रिकोणमितीय अनुपात हम बनाएंगे। कुल कितने? 6 है। कौन कौन से भाई? कौन कौन से? तो सबसे पहला हमारा है साइन थीटा। कौन सा है? साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, यह साइन R भी अपने ले सकते हैं। ठीक है, थीटा की जगह R भी ले सकते हैं, जैसा बुक में दिया। चलो तो मैं R ले लेता हूँ, साइन R। ठीक है, अच्छा, दूसरा कौन सा है? दूसरा हमको यहाँ पर कौन सा मिलेगा? कॉस मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉस R मिलेगा। तीसरा हम लेंगे tan R। चौथा कोसेक R। पांचवा कॉट R। और छठा क्या होएगा? छठा होएगा सेक R। ठीक है, अच्छा, अगर हम ये यहाँ पे जो R लगा हमने, ये हम यहाँ पे P को भी ले सकते हैं, जो इन दोनों में से किसी भी एंगल को ले सकते हैं, लेकिन कभी भी हम 90 डिग्री का नहीं लेंगे। तो साइन R का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हमेशा याद रखना, जब साइन आता है ना, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, जब साइन आता है तो साइन का फॉर्मूला सीधा सीधा हमारा बनता है सामने की भुजा बटे में कर्ण। क्या बनेगा? सामने की भुजा बटे में कर्ण। सामने की भुजा बटे में कर्ण। इसके सामने की भुजा कौन सी है भाई? ये थीटा अपने यहाँ पे लिया है, ये R वाला ले रहे हैं, अपने R वाला साइन ले रहे हैं। तो इसके सामने की भुजा कौन सी है? थीटा के सामने की वाली भुजा कौन सी है भाई? ये तो हमारा कर्ण हो गया, इसको तब गिनना ही नहीं है। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? PQ है। कौन सी है? PQ। ठीक है, अच्छा, बट्टे में क्या लिया हमने? कर्ण लिया। तो कर्ण कौन सा है? PR। कौन सा है? PR। इस तरह अपनों को ध्यान रखना है। अच्छा, हमने सामने की भुजा बटे कर्ण लिया। इंग्लिश में अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड
ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये हाइपोटेन्यूज, कर्ण को अपने इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। चलो अच्छा, अब हमको कॉस आर का देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ तो खास ध्यान रखनी है। ठीक है, सामने की भुजा बटे कर्ण। अच्छा, कॉस में क्या होता है, यहाँ पे हमने सामने की भुजा ली है तो कॉस में लेना है पास की भुजा बटे में कर्ण। क्या लेना है स्टूडेंट्स? पास की भुजा बटे में कर्ण। ठीक है, अच्छा पास की भुजा बटे में कर्ण लिया, यानी हमारा जो आर है इसके पास की भुजा कौन सी होएगी? क्यू आर होएगी, क्यू आर बटे में कर्ण कौन सा होएगा? पी आर। अच्छा ठीक है, तो ये हमारी पास की भुजा, ये जो आर के पास की भुजा कौन सा? आर वाला जो थीटा है हमारा, हमने यहाँ पे थीटा कोण बना के लिया है, तो ये कोण के बाजू वाली भुजा कौन सी है? क्या है? क्यू आर है। क्या है? क्यू आर है। और कर्ण कौन सा है ये? पी आर। ठीक है, चलो अब देखेंगे टेन का। क्या देखेंगे? टेन वाला। चलो टेन पे क्या होता है कि सामने की भुजा बटे में पास की भुजा क्या बनेगी? सामने की भुजा बटे में पास की भुजा। चलो टेन में हमने यहाँ पे कोण की जगह पे क्या लिया? आर लिया, तो आर के सामने की भुजा कौन सी है भाई? देखो ध्यान से, पी क्यू है। क्या है? पी क्यू। अच्छा, तो हमारे पास की भुजा क्या है? इसके पास की भुजा क्या है? क्यू आर है। क्या है? क्यू आर है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है अपने को? ठीक है, पता चला? अच्छा हाँ चलो, अच्छा इंग्लिश में जो जैसे पास की भुजा को अपने क्या बोलेंगे? यहाँ पे जैसे थीटा के सामने की भुजा। ठीक है ना, ये क्या है? सामने की भुजा कौन सी है? ये वाली। ठीक है ना, ये सामने की भुजा है, तो इसको अपने बोलेंगे ऑपोजिट साइड, और पास की भुजा को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। ठीक है, चलो अब कोसेक है भाई, तो जो कोसेक है ना वो हमारा साइन का एकदम उल्टा होता है। कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक आर बराबर हम क्या लिखेंगे? साइन में क्या? सामने की भुजा बटे कर्ण है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ण बटे सामने की भुजा। ठीक है, कर्ण बटे सामने की भुजा। ठीक है, पता चल गया? अच्छा, तो इसके अब आर के हिसाब से अपने देखेंगे, यहाँ पे क्या कोसेक आर लिया हमने, तो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो कर्ण कौन सा है? कर्ण कौन सा भाई? पी आर है। ठीक है, पी आर है बटे सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा कौन सा है? पी क्यू है। चलो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे कि भाई ये फॉर्मूले किस लिए क्यों यूज़ किए जा रहे हैं, ये क्या है? तो ये हमारे आगे वाले सवालों में काम में आएंगे, बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे। इसके बिना हमारे त्रिकोणमिति का कुछ भी नहीं है, मतलब त्रिकोणमिति कुछ नहीं है इसके सामने, यानी त्रिकोणमिति पूरी इसी पे बेस है। ठीक है, यानी ये समझो हमारी नींव है त्रिकोणमिति की। ठीक है, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी बन जाता है। चलो अब हम कॉड देखेंगे भाई। क्या देखेंगे? कॉड। तो कॉड जो होता है भाई वो टेन का उल्टा होता है। ठीक है, किसका उल्टा होता है? टेन का। टेन में क्या है? सामने की भुजा बटे पास की भुजा, तो यहाँ पे क्या रहेगी? पास की भुजा बट्टा सामने की भुजा। ठीक है, क्या हुआ? पास की भुजा बटे सामने की भुजा, तो इसमें अपने देखेंगे इसके पास की भुजा कौन सी है? क्यू आर। चलो अब इसके सामने की भुजा कौन सी है? पी क्यू। कौन सी है? पी क्यू। चलो अब सेक देखेंगे, तो भाई हमारा जो सेक है वो कोस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कोस का। ठीक है, तो कोस में क्या लिया था हमने? पास की भुजा बटे कर्ण। आपको एक साइन याद रखना है, कोस याद रखना है और टेन याद रखना है, बाकी इसके बेस पे सब इसके उल्टे, और कौन किसका उल्टा वो याद रखना है। तो कोस का उल्टा क्या है स्टूडेंट? सेक है। कोस का उल्टा क्या? सेक है। कोस में क्या लिया? पास की भुजा बटे कर्ण लिया, तो सेक में क्या होगा? कर्ण बटे पास की भुजा। क्या होगा? कर्ण बटे में पास की भुजा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो कर्ण बटे पास की भुजा, कर्ण पे क्या है हमारा? पी आर है, पी आर है, और पास की भुजा में क्या है? क्यू आर है। ठीक है, इतना पता चल गया। ये फॉर्मूले लिख लिए फटाफट, साथ साथ में लिख लो, अच्छी बात है। अभी आगे हम सवाल चलाएंगे, उसमें काम में आएगा। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला लिख लिया तुम लोगों ने, और इसको स्क्रीनशॉट पढ़ना तो स्क्रीनशॉट पढ़ लो, मैं हट जाता हूँ। चलो अच्छा भाई मिटा दूँ। इसके आगे अपने कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो अपनी बुक के, तो आपको पता चलेगा इन फॉर्मूलेस का क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ इन फॉर्मूला का यूज़ हो रहा है, इससे आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो तो आपके एनसीईआरटी की बुक है आपके पास साथ में, एनसीईआरटी गणित की, कौन सी? मैथ की, एनसीईआरटी जो प्रोवाइड कराती है वो। ठीक है, अच्छा फिर चाहे आप कौन से भी स्टेट से हो, चाहे राजस्थान से हो, या चाहे यूपी से हो, फिर चाहे एमपी से हो, या बिहार से हो, या गुजरात से हो, कहीं से भी हो, XYZ, आप अगर एनसीईआरटी आपके पास बुक वहाँ पे चलती है तो आप ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम का। ठीक है, तो मैंने भी एनसीईआरटी की बुक ले ली है। ठीक है, तो आपको देख लेना क्वेश्चन चैप्टर नंबर आपको 8 पे आ जाना। ठीक है,
तो उसका मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, उसके साथ आपको सॉल्व करवाना चालू करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो हम 8.1 से डायरेक्ट चालू करेंगे। क्या दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24, BC बराबर 7, तो निम्न का मान ज्ञात करना। क्या दिया है भाई, त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। B क्या है, समकोण है। अच्छा, फिर किसकी वैल्यू दी है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा तो क्या ज्ञात करना है, पहले में साइन A और कॉस A ज्ञात करना है। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया, उसमें बोला है साइन C और कॉस C। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा आपके एनसीईआरटी की बुक है, उसमें ये वाला क्वेश्चन दिया 8.1 प्रश्नावली 8.1। ठीक है, कौन सा है, 8.1 प्रश्नावली। ठीक है, अच्छा आपको एग्जाम्पल तो आ जाएंगे इसके बेस पे। अगर एग्जाम्पल में भी कोई तकलीफ पड़ती है तो कमेंट में बताओ, तो मैं एग्जाम्पल के लिए भी अलग से वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है, चलो तब मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज मैंने बना लिया एक, ठीक है, ए, अच्छा क्या बोला, कोण B समकोण है। जब जो समकोण दिया हो ना, यानी हमारा राइट एंगल हो, तो इसको यहाँ पे रखने का। ठीक है, हमेशा यहाँ पे कौन सा है, समकोण AB, और यहाँ पे क्या आ गया, C आ गया। ठीक है, अच्छा कोण ABC में कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, हमारे जो AB है ये कितना है, 24। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला, BC बराबर 7, BC बराबर क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा तो क्या बोला, साइन A निकालना, कॉस A निकालना, फिर साइन C और कॉस C। पहले साइन A और कॉस A निकालना। ठीक है, हम पहला सॉल्व करेंगे तो इसको थीटा मान के चलेंगे। ठीक है, अच्छा इससे इसके बेस पे अपने को निकालना है, ये वाला A वाला जो कोण है उसके बेस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो मैं ये क्वेश्चन मिटा देता हूँ। चलो नहीं मिटाता, चलो यहाँ से चालू करता हूँ, है ना। मैंने ये वाला ड्राइंग बनाया, आपको सबसे पहले ये वाली बनानी है। इसके बेस पे अब आपको क्या करना है, सबसे पहले भाई जब आप साइन निकालोगे तो साइन में क्या पूछेंगे, साइन के फॉर्मूला देखो, जो अभी मैंने लिखवाए थे, देखो आपने लिखे हो तो उसमें क्या लिखा है, या फिर वीडियो पॉज करके पीछे जाके देखो साइन में क्या लिखा है, सामने की भुजा बटे कर्ण लिखा है। क्या लिखा है, सामने की भुजा बटे कर्ण। साइन वाला क्या होता है, सामने की भुजा बटे कर्ण। तो ये थीटा है हमारा, साइन A है, क्या बोला, साइन A। इसके हिसाब से सामने की भुजा कौन सी है, इसके सामने की भुजा कौन सी है, BC है। कौन सी है, BC। तो BC का मान है हमारे पास है, लेकिन कर्ण का मान है क्या हमारे पास, हमारा कर्ण कौन सा होगा भाई, ये 90 अंश कोण के सामने वाली जो भुजा होती है ऐसी, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कर्ण। क्या बोलेंगे, कर्ण। अच्छा तो साइन A का फॉर्मूला क्या होगा कि भाई सामने की भुजा बटे में कर्ण, सामने की भुजा बटे में कर्ण। तो क्या हमारे पास कर्ण है, नहीं है। ठीक है, कहीं वैल्यू दी है कर्ण की वैल्यू क्वेश्चन में, देख लो एक बार दी हो तो, लेकिन नहीं दी है, मैंने अभी देख लिया। तो अगर हमारे पास दो भुजाओं के मान दिए, तीसरी वाली भुजा नहीं दी है और उसमें भी 90 अंश का कोण है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस का। कौन सा, पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। अतः हम कौन सा प्रमेय यूज करेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। किसके, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्या करेंगे, प्रमेय के अनुसार। अच्छा पाइथागोरस का प्रमेय हमको लगाना है, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, क्या बोलता है, आधार का वर्ग। भाई यहाँ पे हमारा कर्ण क्या है, AC है, तो चलो हम लिख लेते हैं, कर्ण की जगह क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, भाई ये जो 90 अंश का यहाँ पे डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें जो खड़ी भुजा होती है ये हमारा लंब होता है। क्या होता है, लंब। तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस आधार क्या है, BC, जो नीचे वाली जो भुजा होती है इसको अपने आधार बोलेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट अब देखो किसकी किसकी वैल्यू दी है, 2 की वैल्यू दी है, तीसरी की हम पता कर लेंगे कैसे। तो AB का स्क्वायर, AB का मान कितना है, 24 है, हमने रख दिया, स्क्वायर आ गया, प्लस BC का दिया 7 दिया, यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, चलो और AC स्क्वायर,
चलो इसको मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ इसके। चलो इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ऊपर करते। चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का वर्ग कितना होता है 576, कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49, ठीक है 576 होता है 576 इसका स्क्वायर। आप कैसे निकालेंगे भाई, 24 गुणे 24 करेंगे, यहाँ पे 7 गुणे 7 करेंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 625, क्या होगा 625। यहाँ पे रहेगा AC का स्क्वायर। अब AC बराबर ये स्क्वायर घटाना, हमको तो सिर्फ AC का मान चाहिए। जब स्क्वायर घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, चौकवा गिर गई हमारी, ये रही दूसरी है हमारे पास, ले आए तो हमको पता था गिरेगी चौक। हाँ, गिरी हुई चीज़ हम ना उठाएंगे। AC बराबर है ना, तो 625 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा। तो आपको ये पता करना है कि 625 किसका वर्ग है भाई, किसका वर्ग है, किन दो संख्याओं का गुणा करने पर 625 आता है, समान संख्या है। तो 25 गुणे 25 करेंगे तो कितना आएगा, करके दिखाओ फटाफट, वीडियो पॉज करके करो एक बार। 25 गुणे 25 करेंगे तो 625 आएगा, यानी हमारा ये वर्गमूल है 625 का, तो इधर उत्तर आएगा 25 आएगा, क्या आएगा 25। AC बराबर कितना है स्टूडेंट्स 25, कितना है 25। तो ये हमारा AC यानी कर्ण है, इसका मान कितना हो गया 25। चलो तो अब इसी के साथ हम पहला सवाल सॉल्व करेंगे, साइन ए और कॉस ए वाला। पहले में क्या पूछा, साइन ए और कॉस ए। चलो पहले में क्या बोला है, साइन ए। चलो साइन ए बराबर क्या मांगता है हमारा फॉर्मूला, सामने की भुजा बटे में कर्ण, ठीक है, सामने की भुजा बटे में कर्ण, ठीक है। तो साइन ए बराबर सामने की भुजा बटे में कर्ण। ए साइन ए यानी ए के सामने की भुजा कौन सी है, BC, क्या है BC बटे में कर्ण कौन सा भाई AC, क्या है AC। तो BC का मान कितना है 7 है, AC का मान कितना 25 है, तो 7 बटे में 25। ये क्या है हमारा साइन A का मान आया, कितना आया, साइन A का मान आया 7 बटे 25, ठीक है। अच्छा अब हम दूसरा देखेंगे, इसी में क्या पूछा, कॉस ए का मान पूछा स्टूडेंट्स, क्या पूछा कॉस ए का, क्या पूछा है कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला देखो, अब ये भी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो पॉज करो वापस पीछे जाके देखो, नहीं लिखा हो तो फटाफट बताओ क्या है, फटाफट सोचो क्या है कॉस ए का फॉर्मूला भाई, क्या है तो क्या होता है पास की भुजा बटे में क्या होता है कर्ण होता है, क्या होता है पास की भुजा बटे में कर्ण। तो ये हमारा कॉस है, कॉस ए है, इसके पास की भुजा कौन सी है, ये जो ए है इसके पास की भुजा कौन सी, ये वाली है, ये तो सामने वाली होगी, और ये हमारा कर्ण हो गया। कर्ण का भुजा से कोई लेना देना नहीं, तो कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहता है। और ये कोण ए के पास की भुजा कौन सी हुई, ए बी हुई, कौन सी हुई ए बी, और बटे में कर्ण कौन सा AC, ठीक है पता चल गया। चलो तो ए बी का मान हम रखेंगे, ए बी का मान कितना है 24 बटे इधर कितना आएगा 25, कितना आएगा 25, क्योंकि AC का मान कितना 25। तो हमारा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर 24 बटे में 25, ठीक है। चलो तो हमारा पहला वाला जो ये सवाल है ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा करेंगे, सेम इसी तरीके से करेंगे दूसरा वाला। तो ये वाला आपने लिख लिया हो तो वीडियो पॉज करके एक बार लिख लो, तो मैं इसकी जगह पे दूसरा वाला सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। फटाफट लिख लो, वीडियो रोक दो, लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ। चलो तो इसी के आगे वाला दूसरा सवाल मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। चलो दूसरा वाला सवाल ए वाला क्या है, दूसरा वाला क्या मांगता है साइन C और कॉस C। चलो पहला अपना साइन C। अब अपने को ये वाला ध्यान रखने का, ये वाला कौन, ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला, तो इसका साइन C मांग रहा है, क्या मांग रहा है साइन C। तो इसके हिसाब से अपने को देख के बोलना है, साइन C का मान तो क्या होता है सामने की भुजा बटे कर्ण, फॉर्मूला तो अपना वही रहेगा। लेकिन ये जो C है इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये C के सामने की भुजा कौन सी है, देखो एक बार, ये कर्ण हो गया और ये वाली पास की होगी, तो सामने की कौन सी होगी ए बी जो है वो C के सामने की, C के सामने वाली भुजा कौन सी है AB। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सामने की भुजा बटे में कर्ण, क्या हमारा AC। चलो कर्ण तो हर बार ए रहने वाला। चलो AB का मान कितना है, देखो फटाफट दिख रहा है 24 है, और AC का मान कितना है 25 है। चलो कोई बात नहीं, तो हमारा साइन C का मान कितना आया 24 बटे 25। अच्छा सेंटीमीटर में दिया, तो चलो इसको सेंटीमीटर लेंगे, मैंने यहाँ पे मात्रक नहीं लगाए, सेंटीमीटर लगा लेने है ना। अच्छा इसको भी अपने सेंटीमीटर ले लेंगे, गलती होगी महाराज से। चलो
अब हम दूसरा इसी में क्या मांग रहे, कॉस सी का, किसका, कॉस सी। अच्छा, अब कॉस सी को ध्यान में रख के कॉस का फॉर्मूला लगा, कॉस सी का। कॉस का फॉर्मूला तो क्या, देखो यहाँ पे भी हमने लिखा पास की भुजा बटे कर्ण होता है। क्या होता है, पास की भुजा बटे कर्ण। तो ये सी के पास की भुजा कौन सी है, बी सी बटे कर्ण कौन सा है, ए सी। दिख रहा है आपको सबको, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट में बताओ, तो मैं सॉल्व कर दूँगा आपकी प्रॉब्लम। नीचे लिंक में इंस्टा की आईडी पड़ी है, उस पर भी जाके एक बार कमेंट करोगे, मुझे मैसेज करके बताओ कहाँ क्या तकलीफ है, तो मैं वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व आउट करके भेज दूँगा, ठीक है। अच्छा, बी सी का मान कितना है, 7 है। ए सी का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर, 7/25 सेंटीमीटर, यानी कॉस सी बराबर 7/25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इतना पता चलिए, तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो खत्म होता है, ठीक है। चालू यहाँ से किया था, इसके बाद हमने पाइथागोरस के प्रमेय में से तीसरी भुजा का मान निकाला था, क्योंकि हमारी तीसरे की जरूरत थी और वो क्वेश्चन में दी नहीं थी। और इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे आगे वाले एग्जामों में आते रहते और आएंगे भी, ठीक है। तो मिटा दूँ मैं इसको, ठीक है, मिटा दूँ, हाँ चलो उतार लो, जिसको उतारना फटाफट लिख लो। अब हम करेंगे दूसरा सवाल, आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करो। दूसरा सवाल है 8.1 का दूसरा सवाल, ठीक है। देख लो फटाफट, एक बार देख लिया होगा। चलो, तो क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट r का मान निकालना। भाई तो हम पहले क्या करेंगे, tan p ज्ञात करेंगे, फिर कॉट r निकालेंगे, फिर tan p में से कॉट r घटा देंगे, जो आंसर आएंगे वो हम देख लेंगे। चलो, तो आकृति आपको दी हुई है, ठीक है ना। तो tan का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, tan p मांगा, भाई इसी आकृति में अगर हम इसको थीटा मान के tan का मान निकालेंगे, तो भाई tan का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। कोस अब ना त्रिकोणमिति अनुपात का जो tan का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने अभी भी लिखवाया था सबसे पहले, तो tan में क्या होता है, सामने की भुजा बटे पास की भुजा। क्या होता है, सामने की भुजा अपॉन पास की भुजा, ठीक है। ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है, यानी सामने की भुजा बटे में पास की भुजा, tan p। फिर कॉट r का देखेंगे, तो कॉट r में इसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, तो हम चलो एक एक करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम tan निकालेंगे, तो इधर सामने की भुजा चाहिए रहेगी, इधर पास की भुजा चाहिए, तो हमारे पास सामने की भुजा का मान दिया नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे भाई, जब दो भुजाओं का मान दिया है और ये वाला कोण, एक कोण कोई भी एक कोण 90 अंश का हो, तो तीसरे भुजा का हम आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो कौन से में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। क्या है, समकोण है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, समकोण है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, ठीक है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग, क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना, ठीक है। चलो, तो हमारा कर्ण क्या है, कर्ण क्या दिख रहा है आपको, जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम PR का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। और लंब में क्या है, PQ है, यानी PQ का स्क्वायर प्लस आधार में क्या है, QR है, चलो यानी QR का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, PR का मान लिखेंगे, कितना है, PR का मान 13 है, यानी 13 का स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना है, 12 है, यानी 12 का स्क्वायर प्लस QR का मान कितना, नहीं है हमारे पास QR का स्क्वायर, तो QR ही तो चाहिए। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, यानी 12 गुणे 12 प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। 144 इधर ले आओ, 169 माइनस 144 बराबर QR का वर्ग, ठीक है। 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, घटाओ फटाफट, 9 में से 4 घटा बचा 5, 16 में से 15 बचा 2, यानी QR का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे भाई, स्क्वायर जो है वो इक्वल के दूसरी साइड आएगा, यानी इसके बाद हम सॉल्व करेंगे भाई। चलो इधर सॉल्व कर दो मैं पार्टीशन, आपको इसके नीचे ही सॉल्व करना है ना, इधर एक पेज आपका चल रहा है तो इसके नीचे दूसरा लेना है, जो मैं इधर लिखवा रहा हूँ वो नीचे लिखना। आप नोटबुक में साइड में ऐसा लीटा पाड़ के साइड में नहीं लिखोगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्या है, 25 बराबर QR का स्क्वायर, ऐसा दिया, जब स्क्वायर दूसरी साइड आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा बराबर QR। अच्छा, 25 किसका वर्ग है भाई, 5 का, किसका है, 5 का है, तो QR बराबर कितना है भाई, 5 है, इसलिए
इसीलिए क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या होगा? क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। क्या अब हम फॉर्मूला में लगा सकते हैं? तो चलो लगाते। अच्छा, प्रश्नानुसार, किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। मैंने क्यों लिखा कि प्रश्न के अनुसार हमको क्या चाहिए? tan p और cot r। चलो tan p, ठीक है भाई। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? tan p। tan मतलब क्या होता है? सामने की भुजा बटे पास की भुजा। हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? सामने की भुजा बटे में पास की भुजा, ठीक है। अच्छा, अब ये कोण के tan p लिया है तो p के सामने की भुजा कौन सी है? q r है, दिख रही है भाई q r। अच्छा, पास की भुजा कौन सी है? p q है। कौन सी है? p q। चलो, सामने की भुजा क्या है? 5 p q। पास की भुजा कौन सी है? 12। तो कितनी आई? 5/12। तो tan p बराबर हमारा मान कितना आया? 5/12, ठीक है। चलो, अब हम क्या निकालेंगे भाई? अब हमको इसके बाद, चलो इसके नीचे नोटबुक में इसी के नीचे जाना आपको धीरे धीरे। तो अब भाई cot r का निकालेंगे हम। किसका निकालेंगे? cot r का मान निकालेंगे। तो r के हिसाब से देखेंगे cot का फॉर्मूला। चलो, cot का फॉर्मूला क्या है भाई? सोचो और बताओ, ठीक है। नहीं पता है तो वीडियो स्टार्टिंग से देखो, हाँ। नहीं तो आपने लिखा हो तो और अच्छी बात है। जब मैं शुरुआत से वीडियो बता रहा हूँ तो उसमें बताया मैंने। cot का फॉर्मूला होता है पास की भुजा बटे में सामने की भुजा। क्या होता है? पास की भुजा बटे में सामने की भुजा। अच्छा, तो r में पास की भुजा क्या है? q r है, और सामने की भुजा क्या है? r के? p q है। क्या है? p q है। चलो, तो q r का मान कितना है? 5 है, और p q का मान कितना है? 12। ये हमारा हो गया cot r का मान, ठीक है ना। किसका हो गया? cot r का मान। तो चलो, अब यहाँ पे देखो, आप एक चीज देखोगे कि tan का और cot का मान एक ही आ रहा है। देखो, tan का और cot का मान एक ही, और 5/12 उधर भी 5/12 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। चलो, तो अब हम ये जो मान है इसमें रखेंगे, क्योंकि हमको tan p माइनस cot r का मान चाहिए भाई। इसका मान हमको चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा, इसलिए tan p माइनस cot r, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? इसलिए tan p का मान कितना है भाई? देखो 5/12 कितना है? 5/12 माइनस cot r का मान कितना है? 5/12, ठीक है। बराबर यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है। हाँ, 5/12 माइनस 5/12, ये आंसर कितना आएगा भाई? 0। कितना है? 0। कैसे 0 है भाई? 5/12 में से 5/12 आप एक में से एक घटाओगे तो क्या बचेगा? 0। 10 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा? 0। हाँ, 1.0 में 5 में से 1.05 घटाओगे कितना बचेगा? 0। जितना संख्या उसी में से उतनी संख्या घटा देंगे तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह 5/12 माइनस, यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, घटाओ, ठीक है, ऋण 5/12 कितना होगा? 0, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, आंसर इतना पपलू सा छोटा वाला, ठीक है। चलो, तो लिख लो फटाफट, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। लिख लो फटाफट। चलो भाई लिख लो। हाँ, इसके आगे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। चलो भाई, एनसीईआरटी में आपको तीसरा क्वेश्चन देखेंगे 8.1 का। मिटा दिया वाला, हाँ, हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तभी प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, बताओ कहाँ प्रॉब्लम है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि दूसरे बच्चों को पास भी पहुँचे, उनको भी इस समस्या का समाधान मिले। क्योंकि आजकल आप इंडिया में एक चीज़ देख रहे होगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो ये है कि बच्चों को इंग्लिश में कोई भी मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, इंग्लिश में कोई भी ट्यूशन क्लासेस वाला पढ़ा रहा होता है, ठीक है, लेकिन हिंदी में बहुत कम मिल रहा है। स्टूडेंट आजकल हिंदी में बहुत ही कम मिल रहा है। तो हम उन्हीं के लिए खास ले आए कि भाई हिंदी में, जब हम हिंदुस्तान में, तो हिंदी हमारी सर्वस्व भाषा है, ठीक है, और उसी पे हमारे को मेन बेस पे रहना हुआ है, तो उसी के लिए बनाया जाता है। तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों से, ठीक है, तो उनके लिए खास करके वीडियो, ठीक है ना। बाकी इंग्लिश वाले समझे, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो तीसरा सवाल भाई, तीसरा सवाल क्या बोल रहा है आपको? हाँ, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 ऐसा दिया आपकी किताब में, ठीक है, जो हमारे 8.1 एनसीईआरटी की किताब में, ठीक है। तो कॉस ए और टेन ए का मान चाहिए, किसका है? कॉस ए और टेन ए का मान। भाई बड़ा इजी क्वेश्चन है, निकाल लेंगे हम फटाफट ए, ठीक है ना। चलो, तो हमने
आकृति बना लेनी है अगर नहीं दी है तो। चलो ए बोला है ना, यहाँ पे भी ए चाहिए, यहाँ पे भी ए वाला, तो कभी भी ए को यहाँ पे समकोण नहीं बनाना है। यहाँ पे आप बी को बनाओ या सी किसी को भी बनाओ, लेकिन ए को नहीं बनाना है। चलो हमने ऊपर ले लिया, चलो ठीक है। अच्छा अब साइन ए बराबर 3/4 है भाई, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए को निकालो। भाई ये कैसा क्वेश्चन हुआ, किस तरह की बात हुई भाई? हाँ, मान तो दिया नहीं किसी भी भुजा के, भाई मान आपके सामने ही दिया, आपको पता नहीं चल रहा है। चलो देखेंगे तो कैसे दिया हुआ है। तो साइन ए बराबर 3/4, क्या साइन ए बराबर 3/4, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सामने की भुजा बटे में क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? सामने की भुजा बटे में कर्ण, ठीक है। तो हमको 3/4 दिया, यानी साइन ए के सामने की भुजा कौन सी है? BC है। चलो तो 3/4 बराबर सामने की भुजा यानी BC, ये इसके सामने की भुजा ये हो गई, सामने की भुजा, और ये हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया, और ये पास की भुजा हो गई। ये क्या हो गई? पास की भुजा। ए भी पास की भुजा, ये कर्ण है, और BC सामने की भुजा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सामने की भुजा बटे कर्ण, इसके सामने की भुजा BC और कर्ण कौन सा है? AC। तो देखो BC के बराबर 3 है, AC के बराबर 4 है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लॉजिकली ऐसा BC बराबर 3 ले सकते हैं और AC बराबर हम क्या ले लेंगे? 4। तो BC बराबर 3 और AC बराबर 4, ठीक है। दो मान मिल गए, और भाई हमारे पास अब तीसरा मान तो है ही नहीं, यानी AB के लिए हम क्या करेंगे? किसके लिए? AB के लिए, ठीक है ना, किसके लिए? AB के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब हम कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस का मान लगाएंगे, तो पास की भुजा बटे कर्ण होता है। पास की भुजा तो हमारे पास है ही नहीं, तो वे हम क्या करेंगे भाई? जब 90 अंश का कोण है, दो भुजाएं दी है, तीसरी नहीं दी है, तो कौन सा प्रमेय लगाएंगे भाई? पाइथागोरस का प्रमेय। कौन सा? पागो प्रमेय, ठीक है ना। मैं अब शॉर्टकट में लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। चलो यानी क्या बोलता है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे में प्लस आधार का स्क्वायर। इधर क्या होगा? 4 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर है हमारे पास नहीं है भाई। चलो BC का दिया है यानी 3 का स्क्वायर। चलो 4 का स्क्वायर कितना हुआ भाई? सोचो फटाफट, कितना हुआ? 16 बराबर AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। 9 इधर ले आओ, तो 16 - 9 बराबर AB का स्क्वायर। स्क्वायर इधर ले आओ, चलो पहले 16 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? घटाओ फटाफट, 16 में से 9 घटाओ भाई, कितना बचेगा? कितना बचेगा? कितना बचेगा? 7 बचेगा भाई। कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7। AB का स्क्वायर, जब स्क्वायर इधर ले आओ तो रूट में 7 बराबर AB आ जाएगा। कितना आएगा? रूट में 7 बराबर AB। रूट 7 का हमारे पास मान होता है? नहीं होता है, तो 7 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलो तो हमारे AB बराबर कितना आया? रूट में 7 हमारे पास यहाँ पे हमको मिला है। चलो ठीक है। अच्छा, कॉस और टेन का मान चाहिए, सही जा रहा है ना? हाँ, अब हम मान निकालेंगे कॉस का। सबसे पहले तो कॉस A बराबर क्या होता है भाई? A दिया है तो कॉस का फॉर्मूला क्या है? सोचो फटाफट, क्या है? तो क्या होता है? कॉस यानी पास की भुजा बटे में कर्ण, ठीक है भाई, समझ में आ गया? पास की भुजा क्या है? A के पास की भुजा क्या है? AB, क्योंकि यहाँ पे A बोला है, तो A के पास की भुजा कौन? A के पास की भुजा क्या है? AB, क्या है? AB बटे में कर्ण क्या है? AC, क्या है? AC। AB का मान कितना है? रूट 7 है। कितना है? रूट 7 है। और AC का मान कितना है? 4 है। तो रूट 7 बट्टे में 4, रूट 7 बट्टे में 4, ये हमारा है कॉस A का मान। चलो अब हम किसका निकालेंगे? टेन का निकालेंगे भाई। टेन ए क्या बोलता है भाई? सामने की भुजा बटे में पास की भुजा। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? सामने की भुजा बटे में पास की भुजा। मैं शॉर्टकट में साबू बटे पाबू कर रहा हूँ, है ना? हमको समझ लेना। सामने की भुजा कितनी है? 3 बटे में पास की भुजा क्या है? रूट में 7, 3 रूट 7, ठीक है। तो ये हमारा है टेन ए का मान, ठीक है। देख लो एक बार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये दोनों के मान पूछे जिसके मान हमने निकाल लिए, ठीक है। बता लो फटाफट। देखो आपको चौथा क्वेश्चन देखो दिया है।
चौथा क्वेश्चन 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान चाहिए। ठीक है, किसका? साइन ए और सेक ए का। अब आप देखो मैंने यहाँ पे ड्राइंग पहले से बना दी, ऐसे आपको एक ड्राइंग बना लेनी जिसमें कोई एक कोण समकोण है, नहीं 90 अंश का। दूसरी बात, ए यहाँ पे लिया, यहाँ पे भी ए लिया, यहाँ पे भी ए लिया, तो ए यहाँ पे हमारा समकोण नहीं होना चाहिए, याद रखना है। यहाँ पे हमारा ए नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, जहाँ पे आपकी मर्जी हो। तो पिछले क्वेश्चन मैंने ऊपर रखा, तो चलो इस बार नीचे रखता हूँ तो आपको अच्छा रहेगा, अंदाजा लगेगा। ए बी और ये सी, ठीक है, ए बी सी। तो कॉट 15 गुणे कॉट ए बराबर 8, ठीक है ना। तो 15 गुणे कॉट ए बराबर 8 दिया। स्टूडेंट्स ये गुणे में 15 जो है ना कॉट के गुणे में, तो कॉट ए बराबर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 के बट्टे में 15 चला जाएगा। क्या? बट्टे में हमारा 15 चला जाएगा स्टूडेंट्स। तो कॉट ए बराबर हमारा क्या हो गया? 8/15 हो गया। यानी अब हम चीज़ एक और देखो यहाँ पे भाई, 8/15 तो मैंने यहाँ पे रख दिया, चलो दोबारा क्यों लिखो, ठीक है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा भाई? आप कॉट का फॉर्मूला सोचो फटाफट, पहले वीडियो में या आपने लिखा है तो एक बार देखो फटाफट, मैंने लिखवाया अभी शुरुआत में पहले फॉर्मूले लिखवाया। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या है भाई? कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? टेन का उल्टा, पास की भुजा बटे सामने की भुजा। क्या होता है कि यहाँ पे कॉट ए बराबर क्या होएगा? पास की भुजा बट्टे में सामने की भुजा बराबर। अच्छा, इसके बराबर में क्या दिया? 8/15 दिया, तो चलो हम यहाँ पे 8/15 ले लेते हैं। चलो अब आप देखो ये ए है हमारा, ठीक है, इसके पास की भुजा कौन सी है? दिख रही कौन सी है? पहली बात तो ये कि ये हमारा कर्ण हो गया, ये ना तो किसी के सामने की भुजा होती है और ना ही किसी के पास की भुजा होती है, तो ये हमारा कर्ण हो गया। अब ए के पास की भुजा कौन सी है? ये वाली तो कौन सी हुई? सामने वाली हो जाएगी, और ये जो ए बी है वो हो जाएगी पास की, ठीक है। तो यहाँ पे ए के पास की भुजा कौन सी है? ए बी। कौन सी है? ए बी। कौन सी है? ए बी बट्टे में इसके सामने की भुजा कौन सी है? बी सी। कौन सी है? बी सी लिखो या सी बी लिखो, एक ही है। बराबर क्या दिया? 8/15, ठीक है। चलो अब इसको ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी बराबर 8 और बी सी बराबर हम यहाँ पे क्या लेंगे? 15, ठीक है। ये अपने को लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे नियतांक के लेके भी सॉल्व करते हैं और हम डायरेक्ट करें तो भी हमारा गलत नहीं होता, आंसर आ ही जाता है, ठीक है ना। चलो तो अब ए बी बराबर 8 ले लिया, बी सी बराबर 15 ले लिया, ठीक है। चलो अब देखो ए बी बराबर 8 आ गया, बी सी बराबर यहाँ पे 15 आ गया। तो हमारे पास ए सी है क्या? है ए सी? नहीं है, क्योंकि ए सी तो चाहिए रहेगा, ये तो जबकि कर्ण है, साइन के फॉर्मूले में तो आता है कर्ण। चलो तो हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं, क्योंकि भाई तीसरी भुजा यहाँ पे ए सी के लिए हम क्या करेंगे भाई? तीसरी भुजा हमारे पास नहीं, यहाँ पे कोण भी 90 कोण है ना, तो कोण बी बराबर क्या है? 90 अंश है। तो कौन सा प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है ना। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो एसी के लिए कोण बी बराबर यहाँ पे 90 दिया है, तो यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। क्या? ए बी का वर्ग। ए सी का वर्ग है हमारे पास? नहीं है, नहीं है। बी सी का वर्ग है, दिया है, देखो 15 दिया है। कितना? 15 ही दिया है ना सवाल में, हाँ 15 का वर्ग। चलो ए बी दिया है, ए बी दिया 8 है ना, तो 8 का वर्ग। चलो 15 का वर्ग क्या होता है बताओ? 15 का वर्ग मतलब 15 गुणे 15 करो, बुक में फटाफट करो। 15 गुणे 15, वीडियो रोक के करो फटाफट। चलो कर लिया होगा, हाँ लिखूँ मैं? 225 होगा। कितना होगा? 225 प्लस 8 का वर्ग कितना होता है? 64। चलो इन दोनों को जोड़ो, 5 4 9 6 2 8 और ये 2, ठीक है। 289 ए सी स्क्वायर बराबर क्या हुआ? 289। तो ए सी इज इक्वल रूट में 289 आ जाएगा भाई। ये जो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, यानी वर्गमूल लगेगा। क्या लगेगा? वर्गमूल। तो 289 किसका वर्गमूल है? किसका वर्गमूल है? किन दो समान संख्या का गुणा करने पर 289 आता है? तो सोचो 225 तो किसका था? 15 का था। तो 16 का क्या होता है? 256 होता है। 17 का कितना होता है? 289, यानी ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए सी बराबर 17, यानी हमको ए सी मिल गया 17। चलो अब जो मान पूछे वो निकाल लेते हैं। यानी सोचो हमको साइन ए और सेक ए निकालने के लिए
पहले ऐसा करना पड़ता है, फिर तीसरी भुजा निकालनी पड़ती है, फिर ये निकलता है। ठीक है, तो साइन ए, चलो साइन ए बराबर, ठीक है, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है, क्या होता है, सामने की भुजा बटे में कर्ण, कर्ण, कर्ण कहीं देखियो महाभारत के युद्ध में सुने हो कर्ण? अरे कर्ण बड़ा योद्धा आदमी था, भले वो कौरवों से था, लेकिन उसके जैसा योद्धा पूरे महाभारत में कहा जाता है नहीं था। ठीक है, वो श्री कृष्ण से भी लड़ उठा था, ऐसा योद्धा था हमारा। ठीक है, तो साइन ए बराबर सामने की भुजा बटे कर्ण। अच्छा, आपके माता पिता पता है आपको कर्ण के माता पिता कौन थे? कमेंट में बता देना मुझे, है ना। सामने की भुजा बटे कर्ण, तो साइन ए के सामने की भुजा कौन सी है? बी सी बटे में कर्ण कितना है? ए सी। चलो बी सी का मान कितना है? 15, ए सी का मान कितना है? 17, तो साइन ए का मान कितना हुआ? 15 बट्टे में 17। ठीक है, चलो दूसरा सेक ए, क्या बोला है? सेक ए बराबर, सेक किसका उल्टा होता है भाई? कोस का उल्टा होता है, कोस का उल्टा। देख लो फॉर्मूला, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे में पास की भुजा, कर्ण बटे में पास की भुजा। तो ए के कर्ण कौन सा? ए सी है, कर्ण तो हमेशा एक ही रहने वाला है। हाँ, बटे में पास की भुजा क्या है? इसके पास की भुजा कौन सी है? ए बी। कौन सी है? ए बी। कौन सी है? ए बी। चलो, तो ए सी का मान कितना है? 17 बटे में ए बी का मान कितना है? 8 है, तो 17 बटे 8 आएगा हमारा आंसर। सेक ए का मान कितना आएगा? 17 बटे में 8। स्टूडेंट समझ में आ गया? चौथा क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो बताइएगा। ठीक है, तो और भी हमारे चैप्टर, कुछ चैप्टर सॉल्व हुए रखे हैं हमारे वीडियो में, और दूसरे भी आगे भी हम चैप्टर जरूर सॉल्व करेंगे। जिसमें आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो वो हम पहले सॉल्व करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूले, और कोई क्वेश्चन में कोई तकलीफ रह जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वहाँ पे भी मेरा ध्यान नहीं जाता है, 1-2 दिन के अंदर सॉल्यूशन नहीं आता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टा की लिंक पड़ी है, उस पर क्लिक करो और कमेंट, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं कि भाई मुझे ये वाला नहीं आ रहा। ठीक है, बराबर। चलो, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले। क्योंकि मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के सवाल हिंदी में ले आ रहा हूँ, चाहे वो राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मतलब किसी भी बोर्ड से आ रहा हो, तो सबके अपने काम में आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो, तो प्रवीण एजुकेशन ग्रुप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, और बेल आइकन पे तो ज़रूर क्लिक करना, ताकि, और ऑल पे सेट करना, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना, ताकि मेरे हर वीडियो की और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।